धौलपुर के मरैना कस्बे में फीस बढ़ोतरी से आक्रोशित होकर छात्राओं ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया गया। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय देहोली थाना पुलिस और नायब तहसीलदार नाहर सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्हें छात्राओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छात्राओं ने पुलिस और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया कि हाल ही में ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फीस में भारी बढ़ोतरी की है। छात्राओं ने बताया कि पहले फीस सिर्फ 1600 रुपये थी, जिससे ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति ने आदेश जारी कर फर्स्ट ईयर की फीस को 7500 रुपये कर दिया है। और साथ ही छात्राओं ने बताया कि मरैना स्थित राजकीय कॉलेज में ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र पढ़ाई करते हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। एक तरफ सरकार बेटियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को निःशुल्क कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज स्तर पर भारी तादाद में फीस में बढ़ोतरी कर सरकार की ये दोगली नीति सामने आ रही है। 7000 से ज़्यादा की फीस को अभिभावक सहन करने में लाचार साबित हो रहे हैं और छात्राओं ने इसी को लेकर के प्रदर्शन किया है, विरोध किया है और बाकायदा इस दौरान छात्राओं को समझाइश के लिए प्रशासनिक अमला जो है वो भी पहुंचता है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और जाम को खुलवाने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे हैं सड़क पर छात्राएं बैठ जाती हैं और फीस बढ़ोतरी को लेकर के वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं और उनका ये कहना है कि पहले मामूली सी फीस हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें बड़ा इजाफा किया गया है और बढ़ती फीस के वजह से अब जो छात्राएं हैं उनके लिए परेशानियां हैं, क्योंकि घर में अब क्या उनके परिवार के लोग, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब ऐसे में परिवार के लोगों के ऊपर आर्थिक तौर पर बोझ बढ़ जाएगा। अब ऐसे में बेटियों के लिए कॉलेज तक पहुंचना, वहां पर पढ़ाई करना, ये भी उनके लिए एक परेशानी बन सकती है। तो इसीलिए जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। 5 गुना फीस बढ़ाई गई है, जिसको लेकर के छात्राओं ने अपना विरोध जाहिर किया है। हमारी फीस फर्स्ट ईयर में पहले फीस 1600 ही, अब 7000 कर दी है। हमारी फीस कम कर चाहिए। हम तहसीलदार को ज्ञापन देकर जा रहे हैं, हमारी फीस कम करो। कौन सी ईयर में हो आप? फर्स्ट ईयर। और पहले तो फर्स्ट ईयर में फीस 1400 थी, अब 7000 कर दी है बढ़ा करके। तो हमें अपनी फीस कम करवानी है। अगर हम इतने पैसे वाले होते तो धौलपुर जाके पढ़ते थे, अच्छी कॉलेज में जाके। इस कॉलेज में क्या पढ़ते, हमारे नाम में अच्छी ड्रेस, अच्छी फीस, अच्छा खाना खाते थे ना। इतने पैसे वाले होते तो इतने गरीब हो गए कॉलेज में, तो हमने एडमिशन लिया है। फिर हम वहाँ जाके ऐसे कैसे पढ़ सकते, जहाँ पढ़ रहे हैं तो फीस तो कम होनी चाहिए। तो यह आपने सुना छात्राओं की बातों को और छात्राएं ये कह रही हैं कि फ़ीस बढ़ोतरी से अब उनका कॉलेज में आगे पढ़ाई करना वो थोड़ा सा असंभव हो जाएगा, उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोग उनको कॉलेज तक भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर फ़ीस बढ़ोतरी होती है तो इसका असर उनके जीवन पर पड़ेगा, उनके भविष्य पर संकट बनता हुआ नज़र आएगा। और सवाल यही कि क्या वो आगे पढ़ाई कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि इस बढ़ी हुई फीस के बाद उनके लिए पढ़ाई कर पाना ये संभव नहीं होगा। तो छात्राओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आप छात्राओं का ये कहना है कि फीस बढ़ोतरी से उनके भविष्य के ऊपर सवाल बन गया है, क्योंकि परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पहले से ही था, लेकिन अब फीस बढ़ोतरी के बाद ये दबाव ज़्यादा बन जाएगा। अब ऐसे में उनकी पढ़ाई के ऊपर संकट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर धौलपुर जिले के रूरल क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो वो सुविधा और संसाधन नहीं है इनके पास छात्राओं के लिए। तो ये जो पूरा मामला है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मरैना का है, जहाँ ये राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा है। तो फीस बढ़ोतरी को लेके आज इन्होंने जो उप तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उसको पहले ज्ञापन दिया, लेकिन इन छात्राओं की वहां पर सुनवाई नहीं हुई। तो आक्रोशित होकर ये राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर आकर बैठ गई, वहां पर जाम लगाया और स्थानीय शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। जहां तक छात्राओं की जो मांग है तो उनकी यही है कि जो कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एक यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कह सकते हैं तुगलकी फरमान यहाँ पर जारी किया है और जो पूर्व में 1600 रुपए फीस ली जाती है उसको बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है परिवारों की वो इतनी ठीक नहीं है। तो
इसे लेकर छात्र छात्रा एवं अभिभावकों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। अच्छा नीरज, एक चीज और बताइए कि ये सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय के अंदर फीस बढ़ोतरी की गई है या बाकी विश्वविद्यालयों के अंदर भी ये फीस बढ़ोतरी का कदम उठाया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, धौलपुर के उपखंड स्तर के आपके जिला मुख्यालय के हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है नीरज, बताइए। नीरज, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हेलो। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन आपको ये एक बार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे साथ रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सवाल सर आज की तस्वीरों को लेकर के उठ रहा है, क्योंकि छात्राएं जो हैं वो सवाल उठा रही हैं कि फीस बढ़ोतरी की गई है। क्या कहना है आपका? बढ़ोतरी की गई थी जुलाई में, तो वो फीस कम कर दी गई है और सब जो पिछले साल फीस थी उस पर 10% एक कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर कमेटी। उसमें यूजीसी के 2 मेंबर थे, प्रोफेसर दुरू सिंह चौहान और सुषमा यादव, और एक बोर्ड के मेंबर थे हमारे 7 मेंबर कमेटी थी, जेपी शर्मा। ये सब ने निर्णय लिया कि फीस को अभी रोक दिया जाए। सर, लेकिन 5 गुना फीस बढ़ाने की बात है। 5 गुना नहीं, घटा दिया, सब विड्रॉ कर लिया, सिर्फ 10% बढ़ी है, 10% बढ़ी है। नहीं, लेकिन ये इस तरीके का कदम उठाना, इस बारे में विचार करना, कोई कमेटी भी होगी तो 5 गुना फीस बढ़ोतरी का आप कैसे विचार कर सकते हैं सर, जबकि आपको पता भी है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बढ़ाई नहीं है, कम करी है, 5 गुना कम कर दी है। हाँ। सिर्फ 10 जो नहीं, ये सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि 5 गुना कम कर दिए फीस? जो पिछले साल फीस थी उस पर सिर्फ 10% की बढ़ोतरी है। हाँ। और जो फीस परसेंटेज बढ़ी होगी वो सब विड्रॉ करके सिर्फ 10% का ही रेकमेंड किया है, और हमने सरकार को भी भेज दिया, मुख्यमंत्री को यहाँ भी भेज दिया करके। तो आप पहले कितनी फीस थी सर, एक बार ये भी बता दीजिए दर्शकों को, और कितनी अब हो गई है ये भी बता दीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगा, वो किसी अखबार में छापा है। हाँ। मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूँ और गाड़ी में हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये प्रपोजल तो आया था ना आपके पास कि 5% फीस बढ़ोतरी की गई, छात्राएं यूं ही सड़कों पर थोड़ी बैठी थी? नहीं, कोई छात्रा नहीं बैठी भैया। तस्वीरें हैं सर, ये सामने तस्वीरें हैं, ये पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है सर, इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो है ये भरतपुर के शहर में होगा। हमारे यहाँ से फीस बढ़ोतरी जो थी उसको कम करके जो पुरानी फीस थी पिछले साल उस पर सिर्फ 10% की बढ़ोतरी रेकमेंड की गई है कमेटी द्वारा। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, स्टूडेंट को। कोई फीस नहीं बढ़ी है, जो 10% बढ़ी है एग्जामिनेशन फीस, और ये सब पिछले साल पे जो था 10% बढ़ी है बस। तो आप ये कह रहे हैं कि जो छात्राएं सड़कों पर बैठी वो गलत है, वो आप कह रहे हैं कि ऐसी? हाँ, अरे आप गलत ठीक की बात नहीं कर रहे, उनके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। हाँ। परसों किसी अखबार ने छापा था, शायद भास्कर ने छापा था, पूरा चार्ट छापा है किसी अखबार ने। हाँ। उसमें देखो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, पूरा चार्ट दिया हुआ उन्होंने। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल आया ही नहीं था? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी तो कम करने का प्रपोजल था ये। ठीक है, तो अभी जो छात्र हैं, क्या उनको आपने ये बातें बताई हैं, क्या उन तक ये बातें पहुंची हैं, अब वो खुश हैं? हमने तो जो भी हमारे पास है सबको बताइए, लेकिन अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं मंडे को इसको वेबसाइट पर डलवा दूंगा। चलिए, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फीस जो है 10% बढ़ी है, जो बताया जा रहा था पहले कि ज्यादा हिसाब? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, वो पहले जो बताया जा रहा था उसको प्रपोजल को वापस लेकर के 10% ही बढ़ाई गई है, और ये शासन को भी भेज दी है और राजभवन में भेज दिया, जो रिकमेंडेशन कमेटी की आई है। किसी अखबार ने छापा, भास्कर वगैरह में, उसमें सारा क्लियर उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अगर आपने कुछ फीस अगर फीस बढ़ाई है तो क्या असल मायने में उसकी जरूरत है? क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जरूरत है, दूसरी इसलिए जरूरत है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को ना तो किसी की सैलरी का पैसा मिल रहा है, ना विकास के लिए पैसा मिल रहा है, ना लाइब्रेरी के लिए पैसा मिल रहा है। तो ये तो यूनिवर्सिटी इसी से चल रही है। 2-3 यूनिवर्सिटी है मेरा ख्याल, सेम सिचुएशन इसमें भी है, अलवर में भी है। तो हमने तो सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता? एक पैसा नहीं मिला पिछले 3-4 साल से, एक नया पैसा। 10,000 रुपए कोविड के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, 1,000 रुपए साल का देंगे, 1,000 साल का। 1,000 साल में यूनिवर्सिटी चल सकती है क्या?
1000 साल का वो, और 1000 भी नहीं दिया। नहीं तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, सरकार क्यों पैसा रिलीज नहीं कर रही है? सरकार, भैया मैं तो ले नहीं पाया पैसा। हाँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर को पैसा मिलता है, जोधपुर को मिलता है, उदयपुर को मिलता है, ये 4-5 यूनिवर्सिटी है, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है। अलवर को नहीं मिलता, भरतपुर को नहीं मिलता, एक नई और यूनिवर्सिटी खुली है, किसी को पैसा नहीं मिलता। अब बताइए कैसे यूनिवर्सिटी इतना बड़ा सिस्टम है, कैसे चला रहा बिना सरकार? अच्छा रमेश जी, ये तो बहुत आप गंभीर मामला बता रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फंड भी नहीं मिलता है, तो ये कितने सालों से नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कोविड में बंद हुआ है। हाँ। कोविड के बाद नहीं मिला, पहले कुछ सैलरी का पैसा मिलता था और कोविड के बाद कोई पैसा नहीं मिला। 3 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल। हाँ, अच्छा कोई कारण तो बताते होंगे कि क्यों फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं? वहाँ सुनने को तैयार नहीं है, साहब को जवाब नहीं देता है लेटर का। मैंने 50 लेटर भेजे हैं, मैं खुद गया हूँ, गवर्नर साहब को बताया, मैं वो डेटा कोई DS भवानी सिंह डेटा, उसको 50 बार लोग मिले जाके, कोई जवाब नहीं लेटर का है आज तक। उनको ये सब बात बताइए कि साहब यूनिवर्सिटी चलाएंगे कैसे आप? सिर्फ नाम यूनिवर्सिटी दे दिया और फिर कैसे होगा? यहाँ पे सिर्फ डिग्री बांटने का वो सेंटर थोड़ा है ये। यूनिवर्सिटी में तो नए कोर्सेज शुरू होते हैं, टीचर्स अपॉइंटमेंट होता है, नया स्टाफ अपॉइंटमेंट होगा, उसकी सैलरी कहाँ से दूंगा मैं लगातार लिखता जा रहा हूँ। मैं आपके आई कैन शेयर द लेटर्स जब मैं मंडे को यूनिवर्सिटी में रहूंगा, मुझे कोई इसमें नहीं है। ठीक है रमेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से आपके लिए जो यूनिवर्सिटी का फंड रुका हुआ है वो भी जल्द से जल्द रिलीज हो, लेकिन छात्रों की जो फीस बढ़ोतरी है वो भी कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस लेकर के सिर्फ जो गवर्नर साहब ने कहा था कि 10% हर साल बढ़ाइए, हमने तो 3 साल से 4 साल से बढ़ी नहीं है, अभी 4 साल बाद 10% बढ़ाई है, जबकि राजभवन का आदेश है कि 10% हर साल बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन रमेश जी हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और बड़ी मुश्किल में परिवार के लोग उनको कॉलेज तक भेजते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, तो ऐसे बच्चे अगर कोई मेरे पास आएगा, अभी 2 बच्चे आए थे, दोनों की फीस मैंने दी है, माफ कर दी है। चलिए, बड़ा अच्छा काम किया सर आपने। और जरूरत पड़ी तो मैं अपनी तनख्वाह में से देने को तैयार हूँ। अगर ऐसे नीडी बच्चे 2, 4, 5 आए तो मैं अपनी सैलरी से दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी ऐसा प्रोविजन किया है कि गरीब बच्चों की फीस माफ है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया। लेकिन ये बड़ा मामला था, छात्राओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब जो पहले प्रपोजल दिया गया था उसको फिलहाल वापस कर लिया गया है। फीस बढ़ोतरी जरूर हुई है, ये बात तय है, लेकिन इसके पीछे और दूसरे कारण भी सामने आ रहे हैं।